अगर आपको पता चले बीजेपी को भी लगता है कि सत्यपाल मलिक के अभी और भी पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, इसलिए वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल सत्यपाल मलिक क्या बात है अंदर खाने की, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जरूर लगता है कि उनकी पॉलिटिकल एम्बिशियस है, वो जाट नेता के तौर पर उभरना चाहते हैं। जो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत भी की थी, आप हम सबको पता है, उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा था कि आप किसी को अपमानित नहीं कर सकते और किसान को खासकर अपमानित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद लगातार उन्होंने जो है वो मुलाकातें भी की थी, कई जगह जाके उन्होंने भाषणों में ये बात कही, और वो इंटरव्यूज में अपने उनका जो सोशल ग्रुप है, उनकी जो कास्ट है, उस आइडेंटिटी को भी वो एक्सप्रेस करते हैं कि मैं जहां से आता हूं, मैं जिन लोगों के बीच से आता हूं, उनके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, या मुझे आप पॉलिटिकली रिटेलिएट करेंगे तो आप घुस नहीं पाएंगे। ये सब बातें भी ये सब है जी, क्योंकि वो जाट नेता है और दूसरा समाजवादी विचारधारा से आते हैं। मुझे जहां तक मैंने पढ़ा है, शायद कुछ टाइम के लिए सत्यपाल मलिक कांग्रेस में भी गए थे जी, 1984 से 87 तक जी। अब सत्यपाल मलिक क्योंकि जाट कम्युनिटी से आते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक तरीके से उन्होंने जाटों को लेकर एक नई चीज शुरू की है, जिसमें उन्होंने, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह, उनको बनाया, संजीव बालियान है उनके पास, हरियाणा के अंदर ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ जो है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है नामित किया। क्या तो एक कहीं ना कहीं एक तरीके से सत्यपाल मलिक भी दावेदार थे, या उनकी ऐसी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पार्टी में क्या चर्चा है, उनको लगता था कि इस तरीके होंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पहले ही भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए और गवर्नर के पद पे रहते हुए पार्टी और सरकार के खिलाफ सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, मुझे लगता है उनकी जो उम्मीदवारी है वो वहां से ध्वस्त हो गई थी। और यही कारण है कि अब जब उन्होंने नया इंटरव्यू दिया है गवर्नर से हटने के बाद, तो उसमें एक नई चीज उन्होंने ऐड की है। अब उसमें कितनी सत्यता है और नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उसमें जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेगी। लेकिन अभी जो कहा गया, क्या उनकी कोई राजनीतिक एम्बिशंस है, ये मैंने उनसे पूछा था। उन्होंने कहा मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता, पर मुझे लगता है कि अगर अगले साल के चुनाव में कैंपेन के लिए उनको बुलाया जाए विपक्ष की तौर से, तो वो जाएंगे। तो वो एक तरह न्यू यशवंत सिन्हा, देखिए न्यू यशवंत सिन्हा, ये बीजेपी कहती है। अच्छा। बीजेपी कहती है कि देखिए पहले यशवंत सिन्हा इसी तरह से हमारे खिलाफ बात करते थे, फिर वो ममता बनर्जी ने उनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाया गया। अब शायद विपक्ष भी चाहता है कि इसी तरह सत्यपाल मलिक के बयानों के जरिए आप मोदी जी को कटघरे में खड़ा रखने की कोशिश करें। देखिए एक बात जो है, जो आपने उठाई, जो उन्होंने अभी तक जिसका कि आप गवर्नर थे उस समय, आपको अगर इतना जो किसान आंदोलन हुआ या पुलवामा में हुआ, अगर आपको इतना एक तरह से यू हैड सच अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट इट, आपने फिर इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि गोवा में वो बहुत कम समय के लिए रहे और उनको तुरंत ट्रांसफर किया गया, जो नॉर्मली होता नहीं है। और मुझे लगता है जिस तरह से वो ट्रांसफर किया गया, जिस तरह से उन्होंने वहां करप्शन का मुद्दा उठाया था, उसके बाद सत्यपाल मलिक जी ने थाम लिया कि अब जो है ना, मैं अपनी बात रखूंगा। उनकी एक रिलेशनशिप किसान आंदोलन और गोवा के बाद मोदी जी और उनकी सरकार के साथ खत्म हो गई।